हर हर महादेव। आइए जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर की कथा। यह कथा बहुत ही विस्तृत, प्राचीन और चमत्कारी है, जिसका वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आइए सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। सोमनाथ का अर्थ है सोम यानी चंद्रमा, के नाथ यानी स्वामी। यह कथा मुख्य रूप से चंद्रमा यानी सोम को मिले शाप और शिवजी की कृपा से मुक्ति पर आधारित है। प्रजापति दक्ष और चंद्रमा। पौराणिक काल में प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मदेव के पुत्र थे, उनकी 27 पुत्रियां थीं। चंद्रमा यानी सोम ने उन 27 पुत्रियों से विवाह किया था। ये 27 पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्रों जैसे रोहिणी, कृतिका, चित्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। विवाह के बाद चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया। चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम था और वह बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। अन्य 26 पुत्रियों ने दुखी होकर यह बात अपने पिता प्रजापति दक्ष को बताई। अपनी पुत्रियों का दुख सुनकर प्रजापति दक्ष को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को कठोर शाप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे और तुम्हारी कलाएं यानी रोशनी, तेज प्रतिदिन घटती जाएगी। इस शाप के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं यानी चांदनी प्रतिदिन घटने लगी और वह मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगे। जब चंद्रमा पूरी तरह क्षीण होने लगे और उनका जीवन संकट में आ गया, तो सभी देवता और ऋषिगण चिंतित हुए। उन्होंने चंद्रमा को इस शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। अब चंद्रदेव ने क्या किया? शिव की आराधना और ज्योतिर्लिंग की स्थापना। देवताओं की सलाह पर चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र यानी जो कि अभी गुजरात में है, वहां के पवित्र हिरण कपिला और सरस्वती नदियों के संगम पर पहुंचकर एक शिवलिंग की स्थापना की। चंद्रमा ने उस शिवलिंग की 6 महीने तक घोर तपस्या और आराधना की। चंद्रमा की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया, शाप का आंशिक निवारण। कैसे? शिव जी ने कहा कि दक्ष का शाप पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। घटने बढ़ने का क्रम कैसे हुआ? इसलिए चंद्रमा की कलाएं यानी चांदनी एक पक्ष यानी 15 दिन तक धीरे धीरे घटेगी। कृष्ण पक्ष आता है और फिर अगले पक्ष 15 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ेगी यानी शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार चंद्रमा को क्षय रोग से स्थायी मुक्ति मिल गई। अब जानते हैं सोमनाथ नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। चूंकि चंद्रमा यानी सोम ने स्वयं इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना और आराधना करके अपना दुख दूर किया था, इसलिए भगवान शिव को यहाँ सोमनाथ यानी सोम के स्वामी के नाम से जाना गया। यही शिवलिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुआ। जानते हैं सोमनाथ मंदिर का इतिहास और आक्रमण। सोमनाथ मंदिर की कथा केवल एक पौराणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण चंद्रमा ने सोने से, उसके बाद रावण ने चांदी से, कृष्ण जी ने चंदन से और भीमदेव सोलंकी ने पत्थर से करवाया था। विनाश और पुनर्निर्माण। इतिहास में इस मंदिर पर 17 बार से अधिक आक्रमण हुए और इसे बार बार तोड़ा गया। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में किया था। अब वर्तमान स्वरूप इसका कैसा है? स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा और प्रयासों से इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण किया गया और आज यह अपने 7वें स्वरूप में भक्तों के लिए खुला है। हर हर महादेव। भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखें। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।